नमस्ते। मैं कुसुमलता। पिछले एपिसोड में जैसा आपने देखा मुद्राओं के विषय में, मुद्राएं हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर में मौजूद जितने भी विजातीय तत्व हैं उनको किस तरह से बाहर निकालती हैं। मुद्राओं का कमाल केवल उंगली और अंगूठे के मिलन से ही है, क्योंकि इन उंगलियों में और अंगूठे में ही हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भिन्न मुद्राएं भिन्न रोगों को दूर करती हैं और एक छोटा बच्चा या एक बुजुर्ग या एक जवान, उसमें अगर संकीर्णता आ रही है, सोच में कहीं कमी आ रही है, तो किस तरीके से वो मुद्राओं के प्रयोग से अपनी चीज़ों को सही कर सकता है और अपने मानसिक तनाव से या चिंता से, या ये कहना चाहिए कि जो छोटे मोटे उसके अवसाद हैं उनसे वो कैसे निकल सकता है। तो मुद्राओं का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इस शारीरिक कार्यशैली को चलाने के लिए। हम जानते हैं कि मुद्रा विज्ञान योग विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी कड़ी में मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान मुद्रा और प्रणाम मुद्रा के बारे में। ध्यान मुद्रा के लिए हम सर्वप्रथम पद्मासन, सुखासन या आलती पालती मार के सीधे बैठ जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रहे। साथ ही हम अपनी हथेलियों को आकाश की ओर रखेंगे और गहरी लंबी सांस के साथ हम अपने अंदर सांस भरेंगे। उसके बाद हम सीधे हाथ की हथेली नाभि के पास लाएंगे और उसके ऊपर उल्टे हाथ की हथेली को हम रख देंगे। फिर हम दोनों अंगूठों के ऊपर के कोर भाग को आपस में मिलाएंगे और इस मुद्रा में हम सांस के साथ क्रिया करेंगे। हम इस मुद्रा में 20 मिनट से बैठते बैठते हम 1 घंटा 2 घंटे जितने मन चाहे हम इतने घंटे बैठ सकते हैं, क्योंकि यह मुद्रा जो है ये ध्यान में एकाग्रता लाने की मुद्रा है। इससे व्यक्ति का ध्यान एक चित होता है, साथ ही साथ वह अपने मानसिक तनाव व्याधियों से मुक्त होता हुआ और विचारों से मुक्त होता हुआ अपने सांस पर क्रिया करता है। ध्यान मुद्रा योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ध्यान मुद्रा से शरीर और मस्तिष्क को नवजीवन मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, चेहरे पर ओज बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ मानसिक शांति मिलती है, मन की चंचलता कम होती है, सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है और प्रभु भजन में मन लगता है। ध्यान की उच्चतर अवस्था में पहुंचने में सहायता मिलती है, आत्म साक्षात्कार में सहायता मिलती है, जिससे जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। ध्यान मुद्रा को ब्रह्म मुहूर्त में करने का जो फायदा मिलता है वो अत्यधिक लाभकारी होता है, क्योंकि इससे ध्यान में व्यक्ति एक चित होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। प्रणाम मुद्रा। इस मुद्रा में हम दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाते हैं और अपने हृदय के सम्मुख रखकर प्रणाम करते हैं। साथ ही हम इस मुद्रा में प्रणाम का एक तरीका और है, हम हाथों को अपने नतमस्तक रख के अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। और मस्तक के ऊपर हम जैसे ही ले जाते हैं तो ये हमें सूर्य नमस्कार की शुरुआत भी इसी मुद्रा से होती है। इसी मुद्रा में कई आसन किए जाते हैं। प्रणाम विनय का सूचक है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रणाम मुद्रा से होती है और इसको करने से मन में अच्छा भाव उत्पन्न होता है और कार्य में सफलता मिलती है। हमारे हाथ के तंतु मस्तिष्क के तंतुओं से जुड़े होते हैं। हथेलियों को दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे जागरण बढ़ता है। मन में जागृत होने से मन शांत एवं चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, हृदय में पुष्टता आती है। इस मुद्रा का प्रभाव हमारे समूचे बाह्य और आंतरिक शरीर पर पड़ता है। इससे हमारे विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता बढ़ती है। यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी लाभदायक है। आज के समय में या यूं कहिए कि परिवर्तन के समय में यह मुद्रा हमें कोरोना वायरस से बचाती है। इसे हमें नमस्ते या अंजलि मुद्रा भी कहते हैं।
आइए अब हम हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय को छोड़कर प्रणाम मुद्रा को अपनाते हैं। प्रणाम।